Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated UP Board 10th class as well as the 12th class student. और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे पर्यावरण मुद्दों की या वातावरणीय प्रदूषण की। देखिए, पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं, वो आपके 12th, ठीक है, और साथ ही साथ 10th में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली इसे हम लोग जर्नल क्वेश्चन कहते हैं और इसे हम कहते हैं, मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ, आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे इनका कोई मतलब वैसा कोई सिलेबस में जबरदस्ती घुसेड़े जाते हैं, ठीक है, तो सारा सिलेबस बायोलॉजी खत्म हो जाता है, पीछे साइड ये दिए हुए होते हैं, वो एडिशनल होता है, ठीक है। और ये अगर ना भी रखे जाए सिलेबस में तब भी ये बायोलॉजी में इसलिए आते हैं क्योंकि इंक्लूडेड होते हैं, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं और करंट टाइम से जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। इसलिए इसे रखा जाता है। द टॉपिक इज एनवायरमेंटल इशू और हमें इसे समझना है क्या क्या चीजें होती हैं। और ये क्लास जो डेडिकेटेड है ये मैं इसे बता दूं कि ये 10th के लिए और 12th के लिए डेडिकेटेड है। तो अब ये हफ्ते भर चलेगी, ठीक है। 3 दिन और 3 दिन का जो शेड्यूल था वो इस क्या कहते हैं मुद्दे पे आकर के, मतलब पर्यावरण के मुद्दे पे आकर के थोड़ा सा खत्म होता है, क्योंकि दोनों में ये कंबाइंड चीज है। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। मेरी ये भी कोशिश है कि मैं बहुत जल्द बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूं। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू बेस्ट सर्विस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। कीप वॉचिंग। और चलिए आज के मुद्दे की बात ये करते हैं। आज का टॉपिक है डेट इज द एनवायरमेंटल इशू। क्या होता है एनवायरमेंटल इशू या वातावरणीय प्रदूषण? तो एनवायरमेंटल इशू देखिए खुद ही ये कह रहा है कि हम एनवायरमेंटल इशू, डेट मीन्स कि हमें यहाँ पे एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में पढ़ना है जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, जिनका लिंक्ड है आज के समय में। तो सबसे पहले हमें पर्यावरण के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, और इसमें जैव मंडल क्या है, इसकी क्या क्या स्थिति है, क्या क्या कितने प्रकार हैं, क्या इसकी पूरी सिनेरियो है, इसको समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। बेसिकली बायोस्फीयर वातावरण का, बेसिकली बायोस्फीयर वातावरण का वह भाग होता है जहां पर जीवधारी रहते हैं। जीवधारी का मतलब प्लांट और एनिमल, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लांट और एनिमल रहते हैं। इसकी भौतिक वातावरण को समानता 3 भागों में बांटा गया। अब ये 3 भाग कौन कौन से देखिए। सबसे पहला भाग होता है लिथोस्फीयर, सबसे पहला भाग होता है लिथोस्फीयर, फिर होता है हाइड्रोस्फीयर, फिर होता है एटमॉस्फेयर। तो क्या क्या इनकी चीजें होती है? देखो लिथोस्फीयर बेटा जो होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो है रेत हो गई, ठीक है, चट्टाने हो गई, है ना, इन सब के ऊपर, ठीक है, या इसके अंदर जितने जीव हैं, या मैं ये बता दूं जितने प्लांट्स हैं, ठीक, रह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर आसपास का जो माहौल है उसे एक स्फीयर के रूप में जाना जाता है, डेट इज अ लिथोस्फीयर। अब देखिए इसमें ये बात लिखी भी हुई है कि इसमें पृथ्वी का ठोस भाग में चट्टाने, रेत, मृदा आती हैं और इनमें पौधे अपने जीवन के लिए आवश्यक और खनिज पदार्थ प्राप्त करते। तो ये क्या है? लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है। बल्कि इसमें क्या कहते हैं, एनिमल भी होते हैं, ठीक है, तो ये भी बात याद रखिए। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? इसमें देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, स्थल मंडल, और इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें स्थल मंडल पर जल उपस्थित होता है। ये नदी, तालाब, पोखर, झील ये सब होते हैं। और जीवधारियों के लिए, ठीक, ये जल बहुत आवश्यक होता है, तो जलमंडल होना आवश्यक है। और जीव द्रव्य का कितना? 75%। कितना बेटा? 75% भाग बनाते हैं। आगे देखिए एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अब ये क्या चीज है? स्थल मंडल और जल मंडल के ऊपर लगभग 200 मील की ऊंचाई तक फैला हुआ जो भी स्फीयर होता है उसे वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये लेयर्स होती है। तो जलमंडल और स्थल मंडल के 200 है ना मील ऊपर जो भी फैला हुआ ऊंचाई वाला स्थान उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, और भी बहुत सारी गैसें क्या होती है? इक्विलिब्रियम यानी कि समानुपात में पाई जाती है, ठीक है। तो जैव मंडल बेसिकली क्या होता है? अनेक घटकों
मतलब जैविक और अजैविक दोनों की परस्पर क्रियाओं का एक प्रतिफल है, एक स्वरूप है, एक परिणाम है। ठीक, जैव मंडल से बाहर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जैव मंडल में ही सारी आवश्यकताओं की चीजें हैं। ठीक है, हमें जल भी मिल रहा है, स्थल भी मिल रहा है, वायुमंडल मिल रहा है, तो इसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन होता है। उसके साथ साथ जो इसमें होते हैं कि सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रभाव से एक क्या होता है कि इस पूरे एटमॉस्फेयर पे एक प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। बिल्कुल, ये जितने पर्यावरणीय कारक होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, जैविक और अजैविक घटक, ये जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं इनकी वजह से ही क्या कहते हैं, जो हमारे नेचर में है एक इक्विलिब्रियम, एक सामंजस्य का जो क्रम है वो बना रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली देखिए ये एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में देखिए क्या क्या चीजें, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसके लिए प्लांट्स को बेसिकली क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और ये जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, इनसे ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम प्लांट से ही फूड सोर्स ले रहे हैं, तो हमें भी वो चीज मिल रही है। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या है, सल्फर बैक्टीरिया, डेड एंड डिके मटेरियल, मैंने आपको बताया था कि इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन इसमें और भी चीजें होती तो यहाँ बता दिया गया। तो बहुत सारे बीजी हो गए, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब हाइड्रोस्फीयर में होते हैं। ठीक, बायोस्फीयर में क्या होगा कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, डिनाइट्रिफिकेशन के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, इन सब का क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है और पौधे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लिथोस्फीयर में क्या होती है, चट्टाने वगैरह हो गई, रेत वगैरह हो गई हैं, और इनमें पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो डेवलप करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है बेटा, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसी इक्विलिब्रियम में क्या चलता है, अपना पूरा जो इन्वायरमेंटल है वो चलता रहता है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस पर जो सभी जीव हैं, ठीक है, किस पर, ये जो पूरा घटक है जैविक अजैविक घटक का, और पूरा एनवायरमेंटल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का, ठीक, उसमें क्या होता है किसी भी जीव की वृद्धि, विकास एवं व्यवस्थित रूप से अपना जीवन चक्र चलाने के लिए निर्भर करते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने ये बताया कि चक्रीय प्रक्रम में, संतुलित क्रम में चलाते हैं। और संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक लगभग एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई कोई भी चीज है, देखिए चाहे नेचर हो, चाहे कोई भी चीज हो, क्या है, हर एक चीज क्या चल रही है, बैलेंस्ड में चल रही है। और जब वो बैलेंस में चलती है तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम कंडीशन। मैंने पहले ही बताया था, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम कंडीशन। और अगर उससे ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी। कम हो जाती तो हाइपो एक्टिविटी। तो कोई भी चीज जो चल रही है चक्रीय प्रक्रम में, दे हैव ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम। ठीक, कभी कभी वातावरण में एक या अथवा अनेक घटकों की मात्रा की आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। देखिए अभी मैंने ये बात बताई, अभी ये बात बता रहे हैं बुक में भी कि कभी कभी वातावरण में एक या एक अनेक घटकों की मात्रा जो होती है आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, वातावरण में हानिकारक जो कारक होते हैं वो प्रवेश कर जाते हैं, और जिससे बेसिकली जो वातावरण है वो बेटा प्रदूषित हो जाता है। तो जीवधारियों के लिए वो किसी न किसी रूप से क्या करता है, उनके जीवन को प्रभावित करेगा, उनके जीवन शैली को प्रभावित करेगा, और हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए इस तरीके की जो क्रिया कहलाती है वो कहलाती है पॉल्यूशन। क्या कहलाती है, पॉल्यूशन। और विभिन्न प्रकार के पोल्यूशन हमारे जीव शरीर में या जीव शरीर को और काफी सारे प्लांट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज का ओवरव्यू है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आज का ओवरव्यू आपको ये पाठशाला समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला, इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि ये सभी इसका लाभ उठा सके और सभी अपने जीवन में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सके। ये मेरा प्रयास है सभी बच्चों के लिए। सो मेरा निवेदन है मेरे कॉलेज के बच्चों से, इंस्टीट्यूशन के बच्चों से और अन्य सभी बच्चों से कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ ले सकें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला।